हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसबी चैनल में। तो फ्रेंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर के एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में। DAVV एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर के एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन यानी कि नामांकन फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि जो BA BSc BCom का जो नामांकन फॉर्म या हम कह सकते हैं BA BSc BCom का जो एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन है, एनरोलमेंट फॉर्म के रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन कैसे किया जाता है, किसके लिए? फॉर एप्लीलिएट कॉलेज के लिए। एप्लीलिएट कॉलेज के लिए जो मैं BA BSc BCom का नामांकन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना आपको पता होगा, क्योंकि जो DAVV यूनिवर्सिटीज होती है उसमें BA BSc BCom का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एप्लीलिएट कॉलेज के लिए किया जाता है। तो जो मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना होगा, वीडियो को कर देना है अभी से लाइक। तो चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ DAVV की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, हम DAVV की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को स्किप करके ना देखें। स्किप करके अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको डायरेक्ट लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, मैं जूम कर लेता हूँ। एक लिंक दिखाई देगा, एनरोलमेंट फॉर्म रेगुलर फॉर एप्लीएट। तो इसके लिए यहाँ पर आप न्यू भी देख पा रहे हैं, जो लिंक अभी एक्टिव किया गया है। तो यहाँ से हम करेंगे इस पर ओके। जैसे ही हम इस पर ओके कर देंगे, हमारे सामने साइड में एक और टैब जो कि खुल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, BA BSc BCom के एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए हमको करना होगा सबसे पहली वाली लिंक जो कि एनरोलमेंट फॉर एप्लीएट कॉलेज 2000, इसके लिए हमको जो कि कर देना होगा। अगर BEd M.Ed BPed MPed वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ से कर सकते हैं रजिस्टर, और जो MBA वाले हैं वो इस वाली लिंक से कर सकते हैं। और अगर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद जो पेमेंट होता है, पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आपको पेमेंट कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से जो कि आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। आपसे जो रिसिप्ट हो जाती है तो रिसिप्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, BO अनपेड या BO रिसिप्ट पर से। तो हम सबसे पहले इस वाली लिंक पर ओके कर देंगे, जो कि यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर जो ओके करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू विंडो जो कि ओपन होने लगेगा। इस तरह से हमारे सामने एक न्यू विंडो आ जाएगा। इसमें अब आपको क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई देगा एनरोलमेंट फॉर्म मई 2019। तो जो मई 2019 के लिए हम जो कि एनरोलमेंट फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पर आपको क्या डालना होगा, हायर एजुकेशन आईडी MBA BHV रोल नंबर। हायर एजुकेशन आईडी, यहाँ पर आपकी जो आईडी डालनी है वो कौन सी आईडी डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको वो वाली आईडी डालनी है जब आपने एडमिशन किया था कॉलेज में, जब जो भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था उस टाइम पर आपको एक जो कि रजिस्ट्रेशन आईडी मिली थी। रजिस्ट्रेशन आईडी जो कि 11900 ऐसे कुछ स्टार्ट होती है, 10 से 11 अक्षर की वो उसकी होती है। तो 11900 ऐसे स्टार्ट होती है, वो वाली जो कि आईडी यहाँ पर आपको डाल देनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है, थर्ड नंबर में एनरोलमेंट ऑलरेडी। अगर आप पहले से एनरोलमेंट को रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं DAVV यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर कर देना होगा यस। और इसके बाद में जो भी आपका एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन होता है वो इसका जो रोल नंबर जो नंबर होता है वो यहाँ पर डाल देना है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है, अभी आपने नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नो के ऑप्शन पर यहाँ पर ओके कर देना होगा। तो चलिए दोस्तों, एक कैंडिडेट का मैं यहाँ पर पूरा डाल देता हूँ और उसके बाद देखते हैं हमारे सामने क्या ऑप्शन आता है। सर्च एडमिशन डिटेल्स पर ओके करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आता है। तो फ्रेंड, इसके बाद में हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी जो आईडी होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी, और यहाँ पर आपकी जो एडमिशन डेट होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। यानी कि आपने एडमिशन कितनी तारीख को लिया है वो आपको यहाँ पर एडमिशन डेट दिखाई दे जाएगी। और यहाँ पर जो आप जो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे, जो हायर एजुकेशन आईडी डालोगे, उस आईडी के माध्यम से जो भी आपका डाटा सेव होगा वो सारा का सारा डाटा यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फिल किया हुआ मिलेगा। यानी कि आपको कोई भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, ना आपको कॉलेज नेम सेलेक्ट करना होगा,
ना आपको प्रोग्राम नेम, एडमिशन टाइप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना होगा। इस एजुकेशन आईडी से यानी कि इस हायर एजुकेशन आईडी से जो भी डाटा है, इसमें जो भी आपका जो डाटा होगा वो सारा का सारा यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली शो करेगा। यहाँ पर आपको कोई भी डाटा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद में यहाँ पर आपका फादर्स नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका जो नेम होगा वो आपको दिखाई देगा। इस जगह पर आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, नेम इन हिंदी। यहाँ पर जो आपका जो नेम है वो हिंदी में आपको डालना होगा। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इस जगह पर जो आपका नेम है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन जो नेम इन हिंदी है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, वो भी हिंदी में। जैसे कि इनका नाम प्रमोद है तो प्रमोद ऐसे लिखना होगा। अब ये हिंदी में आप लिख लोगे, ये तो आप सभी को जानते हैं, गूगल ट्रांसलेटर से आप ट्रांसलेट करके भी आप इसको हिंदी में कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर आपको फिल किए हुए ऑटोमेटिक मिल जाएगी, और जो भी आपका जेंडर होगा वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। डोमिसाइल वगैरह यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट मिलेगा। फादर्स नेम यहाँ पर आपको मिलेगा ऑटोमेटिकली, और मदर्स नेम जो भी है आपका वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा, यानी कि जो कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है आपका। अगर आप मैरिड होते हो तो यहाँ पर आपका जो हस्बैंड नेम या वगैरह जो भी आपको यहाँ पर डालना होता है, जे हस्बैंड नेम ओनली गर्ल्स के लिए डालना होता है, इनकी जो मैरिड गर्ल्स होती हैं उनके लिए, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो कैटेगरी है वो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। जो कैटेगरी होती है वो ऑटोमेटिकली फिल की हुई ऑटोमेटिक आपको मिल जाती है। और सब कैटेगरी में आपको यहाँ से माइनॉरिटी, हैंडी, अगर आप माइनॉरिटी के अंदर आते हैं तो माइनॉरिटी यस कर लेना, यानी सिलेक्ट कर लेना होगा। हैंडीकैप्ड के अंदर आते हैं तो हैंडीकैप यानी कि जो भी आपके आते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टार दिए हैं, यानी कि सब कैटेगरी के ऊपर यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई भी ऐसा रेड कलर का जो भी स्टार नहीं दिया गया है, जिन पर जो रेड कलर का स्टार नहीं दिया गया है उन कॉलम को आप छोड़ भी सकते हैं। या और इस जगह पर जो रेड कलर का जो स्टार दिए गए हैं उन कॉलम को आपको फिल करना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद में यहाँ से आपको जो नेशनलिटी है जो कि सिलेक्ट कर लेनी होगी ऑटोमेटिक, यहाँ पर ऑटोमेटिक सॉरी नहीं आएगा, इंडियन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको अपना जो एड्रेस है वो करना होगा फिल। जो भी आपका एड्रेस बनता है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, हाउस नंबर वगैरह, कॉलोनी नेम, जो भी आपकी सिटी तहसील होती है, और जो मध्य प्रदेश तो बाय डिफॉल्ट रहने ही वाला है। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका जो पिन कोड है वो सिलेक्ट कर लेना होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो कि परमानेंट एड्रेस में डाल देना होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, अगर आप यहाँ पर जो एड्रेस डालते हो फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताता हूँ, जहाँ पर जो एड्रेस डालते हो वही सेम एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा, कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर ओके कर देना होगा, जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में अदर डिटेल्स में आपको अपना जो मोबाइल नंबर डाल देना होगा। फ़ोन नंबर होता है तो फ़ोन नंबर डाल दीजिए, जैसे आप फ़ोन नंबर आप किसी के पास नहीं रहते हैं तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है वो आपको मोबाइल नंबर डाल देना होगा। और जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको डालनी होगी। देखिए रेड कलर का स्टार दिया है तो आपको ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से ही डालनी होगी, आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद में एक कॉलम हमको दिखाई देता है प्रीवियस एजुकेशन डिटेल। प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स का क्या मतलब है, जैसे कि आप यूजी वाले हैं, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जैसे आप यूजी वाले यानी कि बीए, बीएससी और बीकॉम वाले हैं, ठीक है। यानी कि आप बीए का चाहे एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, चाहे आप बीएससी का करा रहे हैं, चाहे बीकॉम का करा रहे हैं, तो प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स का मतलब क्या होता है। तो यूजी से पहले आपने क्या किया है, तो यूजी से पहले आपने तो ओनली क्या किया है, अभी 12th ही किया होगा। तो यहाँ से आपको, जैसे कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया एचएसएससी, यानी कि एचएसएससी का मतलब क्या होता है, हायर सेकेंडरी जो आपका 12th होता है। तो और अगर जो पीजी वाले होते हैं, पीजी वाले होते हैं यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी वाले होते हैं, तो पीजी में एडमिशन कब मिलता है, जब हमको यूजी ऐड करना होता है। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना होगा, अंडर ग्रेजुएट हमको यहाँ से सिलेक्ट कर, यानी कि प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स हमको यहाँ पर फिल कर दी होगी। इसके बाद में यहाँ से करने के बाद जो भी आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड, यूनिवर्सिटी या जो भी आपका बोर्ड होता है, किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने किया वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपका पासिंग ईयर्स होता है वो आपको डाल देना होगा। यहाँ से अपना जो एलिजिबिलिटी या माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर होता है वो डाल देना होगा।
जैसे कि आप 12th क्लास की जो मार्कशीट लेकर आते हो तो उस 12th क्लास की मार्कशीट के साथ में आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर डाल सकते हैं। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर नहीं होता है तो आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि जो आपने लास्ट ईयर जो जिस कॉलेज में या जिस अपने स्कूल में जो कि एडमिशन लिया था उसका एक टीसी मिलती है, उस टीसी का नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। और एक होता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एलिजिबिलिटी का मतलब या जो 12th क्लास की अगर मार्कशीट आ जाती है आपको, तो जो 12th क्लास की जो मार्कशीट का जो नंबर होता है वो नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये तीनों में से आप कुछ भी डाल सकते हैं। और इसके साथ में आपको क्या डालना होगा, यहाँ पर आपको अपनी जो परसेंटेज होती है परसेंटेज डाल देनी होगी, और जो प्रीवियस जो रोल नंबर होता है वो आपको रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना होगा। ये है। इसके बाद अब देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड इसके बाद में आपको यहाँ से अपन जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे सामने, इनक्लोज टू बी टिक, यानी कि इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। जैसे कि प्रूफ ऑफ डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ डीओबी का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसी कोई डेट ऑफ बर्थ, ऐसी कोई प्रूफ या जिसे आप प्रमाणित कर सको कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया साधन होता है, बढ़िया चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है 10th क्लास की मार्कशीट। 10th क्लास की मार्कशीट में सब कुछ आ जाता है। तो आपको यहाँ से इस पर टिक कर देना होगा, मार्कशीट पर आपको टिक कर देना होगा, क्योंकि आपके पास 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है वो और 12th क्लास की आपकी जो मार्कशीट आ गई होगी ओरिजिनल वाली, तो वहाँ से भी आपको जो कि सिलेक्ट कर लेना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट 12th की मार्कशीट के साथ में जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, और जो यूजी के साथ में भी एक जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाल देना होगा। इसके बाद में अगर आप गैप सर्टिफिकेट यानी कि आपने गैप कर लिया है तो गैप सर्टिफिकेट डाल देना होगा, नहीं तो इसको छोड़ देना होगा। और आपको यहाँ से ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी आपके पास अगर आ जाती है तो वो टीसी पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। और ये अगर नहीं है तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह आप जो खाली छोड़ सकते हैं, इनसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद में यहाँ से जो डिक्लेरेशन दिया है, इस डिक्लेरेशन में आपको टिक कर देना होगा। और इसके बाद में आपको मेन बात आती है फोटो एंड सिग्नेचर। तो फोटो एंड सिग्नेचर आपको डालना होगा। तो फोटो एंड सिग्नेचर कैसे डालोगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक अपलोड इमेज। तो अपलोड इमेज पर आपको यहाँ से कर देना होगा ओके। अपलोड इमेज पर आप ओके करोगे तो फ्रेंड जैसे ही आप अपलोड इमेज के ऊपर ऑप्शन पर ओके करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ इसके बाद आपको चूज फाइल पर आपको ओके कर देना होगा, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट जो आपका फोटो है, जहाँ पर भी आपका फोटो डला हुआ है वो आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो फोटो का जो साइज होना चाहिए 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो साइज है वो 200 KB तक ही होना चाहिए। 200 KB से ज़्यादा का होने पर जो कि अपलोड नहीं किया जाएगा, तो 200 KB मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में जो सिलेक्ट हो जाएगा, और सिलेक्ट होने के बाद में यहाँ से आप जो कि क्रॉप करके सबमिट कर देना होगा। और फिर इसके बाद में क्या होगा फ्रेंड्स, फिर इसके बाद में वापस आपको यहाँ पर ही आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो फोटोज है जो कि अपलोड हो जाएगा इस जगह पर, और फोटोज अपलोड होने के बाद में यहाँ से आपको कर देना होगा सबमिट। यहाँ से आपको क्या कर देना होगा फ्रेंड, सबमिट। तो देखते हैं सबमिट होने के बाद में हमारे सामने कैसा इंटरफेस आता है। तो फ्रेंड सबमिट होने के बाद में हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर पेमेंट, यानी कि अभी हमारा जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से सबमिट हो चुका है, लेकिन अभी हमने जो कि पेमेंट नहीं किया है, ओनली हमारा जो कि पेमेंट रह गया है। अब पेमेंट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक ध्यानपूर्वक बात, तो इसको आप ध्यान से जरूर सुने, ध्यान से जरूर ये बात को सुने। जब आप अपना जो कि सबमिट कर दें, सबमिट करने के बाद में आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन नंबर। इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर नोट कर लें फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो एप्लीकेशन नंबर आया है इस एप्लीकेशन नंबर को आप कहीं पर नोट कर लें, क्योंकि अगर आपसे ये एप्लीकेशन नंबर कहीं से भी अगर गलती से चला जाता है और आप इसको नोट नहीं कर पाते हो, तो आप फिर फॉर्म को कभी भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आप इस एप्लीकेशन नंबर को जरूर नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपका जो चार्ज रहेगा वो आपको चार्ज दिख जाएगा, जो 100 रुपये चार्ज रहेगा, और जो आपकी जो पोर्टल चार्ज रहेगा वो 40 रुपये रहेगा। इस तरह से हमारा जो चार्ज रहता है 140 रुपये रहने वाला है।
तो आप इसका जो पेमेंट कर लेना है आपको। पेमेंट जैसे आप सब नीचे आओगे तो पेमेंट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, वहां से आप पेमेंट करोगे, पेमेंट कर लेना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पेमेंट होने के बाद में हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या है दिखाई देगा, यहाँ पर आपको अपना जो पेमेंट चार्ज वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डन ऑन, जो डन आपका पेमेंट हो चुका है, किसके माध्यम से आपने पेमेंट किया वो आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो बार कोड आ जाएगा, तो बार कोड के माध्यम से आप सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि पेमेंट है, यानी कि आपका जो पेमेंट सक्सेस हो चुका है। ठीक है, और अभी इस थोड़ी देर पहले इस जगह पर क्या आ रहा था आपको, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था पेमेंट इज नॉट डन। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा, एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय कॉलेज। अब इसका क्या मतलब, इसको समझना फ्रेंड्स। एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय कॉलेज, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से आपका सबमिट हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, आपका इसको जो प्रिंट निकाल लेना होगा, इसका जो आपको एप्लीकेशन जो आ जाए, जो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है उसका आपको क्या करना होगा, प्रिंट निकाल लेना होगा। और प्रिंट निकालने के बाद में इसको जाकर आपको कॉलेज में जमा कर देना होगा। ठीक है, जैसे ही आप अपने जो कॉलेज में जाकर जमा कर दोगे तो यहाँ पर आपको जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो रेड कलर का ना दिखाई देके आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा ग्रीन कलर का। कैसा दिखाई देता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सबमिट होने के बाद, पेमेंट होने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इस यानी कि इसका क्या मतलब है, आपको अप्रूव करवाना होगा कॉलेज में जाकर। अब अप्रूव करवाने के बाद में जब आप कॉलेज में जाकर अप्रूव करवा लेते हैं तो हमारे सामने कैसा इंटरफेस आएगा, जब आप चेक करोगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स हमारे सामने लिखकर आ जाएगा, इसके बाद में लिखकर आएगा एप्लीकेशन इज अप्रूवल, एप्लीकेशन इज, अभी आप अप्रूवल बाय कॉलेज, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है अभी, एप्लीकेशन इज पेंडिंग, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड दिखाई देगा आपको, अप्रूव्ड बाय कॉलेज। यानी क्या दिखाई देगा, अप्रूव्ड बाय कॉलेज, बट आगे क्या दिखाई देगा आपको, बट यानी कि लेकिन वेट फॉर यूनिवर्सिटीज फॉर एनरोलमेंट नंबर, यानी कि आपका जो कॉलेज की तरफ से है, जो कि अप्रूव कर दिया गया है कॉलेज की तरफ से, यानी कि अप्रूव लिखकर आ जाएगा तो आपको कॉलेज की तरफ से जो कि अप्रूव कर दिया गया है। और लेकिन और इसको जो कि अप्रूव करने के बाद में यूनिवर्सिटीज को भेज दिया गया है। अब यूनिवर्सिटीज को वहां से आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो कुछ दिनों के अंदर, यानी कि 10 से 15 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा एनरोलमेंट नंबर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस फ्रेंड्स एनरोलमेंट नंबर का, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे थे, तो इन वीडियोज में ऐसे बारीकी तरीके से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से उन वीडियोस में नहीं बताया गया था जो कि मैंने इस वीडियोस में बताया है। मैंने शुरू से लेकर, यानी कि 1 स्टेप से लेकर और लास्ट स्टेप्स तक सब कुछ आपको डिटेल्स में समझाया है। ये जो मैंने बताया है वो जीवाजी यूनिवर्सिटी का पता है, लेकिन जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, वो सेम है, सेम टू सेम, 1% भी इधर से उधर नहीं है। सब कुछ वही है। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज का उठाकर देख लीजिए, DAVB देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी जो, और जो जैसा कि मुझे, और अर्जुन यूनिवर्सिटी से ऐसी कुछ जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप किसी भी यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो जो भी मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं यार, लाइक जरूर करना है चैनल को, यानी कि सॉरी, लाइक हमारी वीडियोस को करना है, और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा, प्लीज़ यार वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो लंबा है लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। प्लीज़ यार लास्ट बार रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक जरूर कर देना होगा वीडियो को। तो यहीं पर वीडियो करते हैं समाप्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।